दोस्तों हम पहुंच गए हमारे दूसरे हॉल्ट डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन पर। बढ़िया बढ़िया ट्रैक साउंड आ रही है दोस्तों। कोयला कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ले लिया है कनान जंक्शन पर, तो हम मेन लाइन पर पहुंच। टू बाई टू की सीट यहाँ पे लगी है और ये तो चलो करते हैं यही से शुरुआत, यानी ट्रेन से ही शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम निकले हैं एक सफ़रनामे पर। तो दोस्तों ये हमारा सफ़रनामा, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम मेमू ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं रामटेक से इतवारी तक। तो ही नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और जर्नी को एंजॉय करें। और आपको इस ट्रेन जर्नी में एंजॉय तो करने मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको इंफोटेनमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेशन और ट्रेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी पूरी जर्नी भर। तो एंजॉय के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी, तो स्किप करके मत देखिएगा, पूरी ट्रेन जर्नी आप एंजॉय कीजिएगा। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ अभी रामटेक में। तो दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ अभी रामटेक में। तो आज का आपको सफ़र पता ही चल गया होगा कि हम जर्नी कर रहे हैं। तो अब जहाँ से हम ट्रेन को पकड़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वाकई दे देता हूँ। तो रामटेक फेमस है यहाँ के भगवान श्री राम मंदिर और जैन मंदिरों के लिए भी। तो कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान अपने कुछ समय यहाँ पे रुके थे और यहीं पर अगस्त ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो रामटेक यह स्थान संस्कृत कवि कालिदास जी का भी से भी संबंधित है। तो और गाइस, रामटेक अपने जैन तीर्थंकर की विभिन्न प्राचीन मूर्तियों के साथ साथ अपने जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो गाइस, रामटेक नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एक नगर है। लगभग सिटी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये आता है और ये ऐतिहासिक नगर यानी शहर है। और इसे भगवान श्री राम से भी जोड़ा जाता है, संस्कृत कवि कालिदास जी से भी जोड़ा जाता है और यहाँ पे प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। तो गाइस, आज हमारे संग हमारी सिस्टर ट्रैवल कर रही है, जर्नी कर रही है। तो हमारी नीतू दीदी भी आज हमारे साथ है। तो कैसा लग रहा है आपको इस ट्रेन जर्नी करते हुए? बहुत अच्छा। थोड़ा जोर से बोलिए, क्योंकि ऑडियंस को आवाज़ बड़ी होना चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। बहुत अच्छा। तो चलो, इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। फटाफट स्टेशन के अंदर चलते हैं और पता करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, रामटेक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के एक छोटा सा टर्मिनल सा रेलवे स्टेशन है। ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टेशन आता है। और मैं बता दूं आपको, रामटेक नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एक नगर भी है। तो दोस्तों एक टर्मिनल सा रेलवे स्टेशन होने के कारण ट्रैक आगे नहीं जाती है। और यहाँ का स्टेशन कोड है RTK और यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। और यहाँ पे 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। फिलहाल अभी 2 ही ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो दोस्तों सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन होने के कारण मतलब एक ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है, यही जो मेमू उधर से आती है, फिर यही रिटर्न उधर को जाती है। तो दोस्तों जहाँ आप रामटेक आओगे तो यहाँ पे आपको घूमने की बहुत सारी जगह मिल जाएगी। यहाँ का पर्यटन स्थल है श्री राम टेम्पल एंड फोर्ट, खिंडसी लेक, गढ़ मंदिर, रामटेक टेम्पल और संस्कृत कवि कालिदास मेमोरियल इत्यादि इत्यादि। दोस्तों आप यहाँ पे आके ये सब विज़िट कर सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों हमारी रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हमारी मेमू खड़ी है वहाँ पे, तो हमारा इंतज़ार कर रही है। फटाफट से जाते हैं और इसकी भी इंफॉर्मेशन और पूरी ट्रेन जर्नी दिखाते हैं। तो आप एंजॉय करते रहिए। चलो चलते हैं, ट्रेन के अंदर जाते हैं और ट्रेन की भी हालचाल उससे पूछते हैं। तो चलो चलो। तो गाइस, चढ़ा जाए ट्रेन के अंदर। तो आज की हमारी ट्रेन मेमू होने वाली है ये वाली। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। चलो आगे चलते हैं और आगे का रुख भी आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार दोस्तों मुझे दिख रही है मेमू और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम आ गए ट्रेन के अंदर। आप सीट्स देख सकते हैं, ये 2x2 की सीट यहाँ पे लगी है और ये 3x3 नहीं, ये शायद 4x4 की सीट है, जो कि ऐसा है। बटन्स है फ़ैन के लिए, लाइट के लिए, ये लगेज स्पेस है और ये हो गया हैंगिंग
जो कि भीड़ के दौरान यहाँ पे आपको खड़े रहने के लिए मदद करता है। ये लगे फ़ैन, लाइट अभी लगी नहीं है और फिलहाल चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि अलग जो कोच में हम गए थे वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ हमारा मेमू का नज़ारा है और यहाँ पे बेसिन भी है, मिरर भी लगा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली पानी नहीं आ रहा है और बेसिन को ख़राब करके रख दिया गया है। तो ये थी हमारा इंटीरियर और ये रहा हमारा रामटेक रेलवे स्टेशन। ये बाहर से आप देख सकते हैं रामटेक रेलवे स्टेशन को। अब दोस्तों ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है क्योंकि लाल सिग्नल हो रखा है, रेड कलर का सिग्नल हो रखा है। किस लिए आपको पता ही होगा। तो दोस्तों फटाफट से आपने जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन जो होती है अभी तक आपने शायद प्रेस नहीं की है, शायद कम लोगों ने की है, और जिसने भी प्रेस नहीं की है उसे फटाफट से लाल कलर से हटाओ कि हमारी ट्रेन को फटाफट से ग्रीन सिग्नल मिले। स्टेशन मास्टर हमें फटाफट से ग्रीन सिग्नल दे और लोको पायलट साहब हमारी ट्रेन को रफ्तार से आगे बढ़ाए। तो आपसे बस निवेदन करता हूँ कि चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, हमें अप्रिशिएट करो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, हम इंतज़ार करते हैं यहाँ से फटाफट ग्रीन सिग्नल होने का। तो दोस्तों हमारी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। तो डिपार्चर लेते हैं रामटेक से। तो फिलहाल दोस्तों रामटेक में मुझे ऐसे कुछ स्टॉल वगैरह नहीं मिली, जहाँ से आप सामान ले सके। तो खाने पीने की सुविधा आपको पहले ही करके रखनी है। तो दोस्तों मैं फटाफट से ट्रेन की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो ट्रेन नंबर है जिससे हम आज सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन नंबर 08751 रामटेक इतवारी मेमू स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, अभी भी कुछ मतलब पूरे ही लोकल और पैसेंजर ट्रेन मेमू ट्रेन स्पेशल के तौर पर चलाई जा रहे हैं। अभी भी इसका नॉर्मल नंबर आपको बता देता हूँ, 68751 इसका नॉर्मल नंबर है और फिलहाल ये स्पेशल के तौर पर चलाई जा रही है। ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है लोकल, मतलब ये मेमू ट्रेन 38 किलोमीटर का, और 38 किलोमीटर का इसे कवर करने में लगता है 1 घंटा 10 मिनट विथ एवरेज स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों इसी के साथ इसके 5 हॉल्ट है और ये डेली रन ट्रेन है। ये सुबह 7:35 के करीब रामटेक से रवाना होती है और आपको पहुंचाएगी ये इतवारी सुबह 9 बजे के करीब। देखते हैं आज अपने को कितना टाइम लगता है जर्नी को कवर करने के लिए, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी मेमू ट्रेन रामटेक से ठीक 7:35 से निकली है। फिलहाल 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये ट्रैक आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। ये खेत बगिया आप देख सकते हैं, रामटेक की खूबसूरती आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हमारे पहले हॉल्ट पहुंच गए हैं आमडी रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों आमडी गांव नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पारशिवनी तालुका का एक छोटा सा गांव है। तो आप देख सकते हैं आमडी। दोस्तों और यहाँ पे कुछ ज़्यादा समय नहीं होता है हॉल्ट का, बस आके ही निकल जाती है। अभी देखते हैं कि कब निकल जाती है, इसलिए हम यहाँ से उतर नहीं रहे हैं। यहाँ पे लगभग हॉल्टिंग टाइम देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि 30 सेकंड भी नहीं रुकी है इस रेलवे स्टेशन पर हमारी लोकल मेमू ट्रेन।
दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न में स्टेशन आता है और सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, आपको पता ही होगा। और ये आमडी गांव नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पारशिवनी तालुका का एक गांव है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे पानी झील बनी हुई है और ये गांव है दोस्तों एक। और हमारी ट्रेन बढ़ गई है आगे। पहला हॉल्ट को हमने क्रॉस कर दिया है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं अभी तक हम। तो इधर दीदी खड़े होते हुए, आपको कैसा लग रहा है ट्रेन जर्नी करते हुए? बहुत अच्छा। तो वो हाईवे शायद हाईवे गुजर रहा है, यहाँ से भी रोड है हाईवे के लिए। लोको पायलट साहब भगाओ ट्रेन को, भगाओ। हमारे व्यूअर्स आवेदन कर रहे हैं। ट्रेन के जरिए आपको खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हुए। बढ़िया बढ़िया ट्रैक साउंड आ रही है दोस्तों। रेल फैन को और क्या ही चाहिए। तो दोस्तों हमारा दूसरा हॉल्ट आने वाला है डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन। डुमरी खुर्द भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पारशिवनी तालुका का एक छोटा सा गांव है और ये रेलवे स्टेशन कोल यानी कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ से कोयला ट्रांसपोर्टेशन होता है। भाई साहब आपने बीच में रुका दिए क्या? भाई साहब इन्होंने तो बीच में हमें रुका दिया है। तो दोस्तों खाने पीने की तो सुविधा आपको ट्रेन में इस नहीं मिलेगी। तो मैं घर से ही चिप्स लाया था, हल्दीराम के हल्के फुल्के लाया था, तो इसी को खा के काम चलाते हैं फ़िलहाल। और दोस्तों ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई है। इसे डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन के आउटर पर रोका गया है। दोस्तों हमारा दूसरा हॉल्ट आ गया है। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारा दूसरा हॉल्ट डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों ये यहाँ से कोयला कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों डुमरी खुर्द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और पर डे रोजाना यहाँ पे 6 ट्रेनें हॉल्ट करती है। फिलहाल अभी 4 ही ट्रेनें हॉल्ट करती है और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DKU। फिलहाल
फिलहाल दोस्तों हम पहुंच गए हमारे दूसरे हॉल्ट डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन पर। अब इसके आगे हमारा कन्हान जंक्शन ही आने वाला है, तो वो मेन लाइन पर आता है। हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर स्टेशन, वो वाला स्टेशन कन्हान जंक्शन आता है। डुमरी खुर्द में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रामटेक से इतवारी तक एक जन का किराया 30 रुपये है। हम 2 लोग थे इसलिए यहाँ पे 60 रुपये है। मतलब एक जन का यहाँ पे किराया 30 रुपये रहेगा रामटेक से इतवारी तक मेमू ट्रेन में। दोस्तों आप मेमू ट्रेन में, लोकल मेमू में आप कई बार भी बैठ सकते हैं, अपना हैंड यहाँ पे रख के सफ़र को आगे कर सकते हैं। तो इस मेमू में वॉशरूम भी दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा, हालत बहुत ही ख़राब है इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस हमें रुकवा दिया है डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन पर, शायद 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे रुकी है ट्रेन। और दोस्तों ट्रेन की बात करें तो मतलब यही ट्रेन सुबह 5:30 और 5:45 के बीच में इतवारी जंक्शन से स्टार्ट होती है और यही ट्रेन आप 7 बजे रामटेक पहुंचती है और यही ट्रेन 7:30 बजे रामटेक से छूटकर इतवारी को जाती है। मतलब 7:35 पर निकलती है। मतलब ये 2 ट्रेन नहीं है। और शाम में 7-7:30 बजे भी एक ट्रेन है लोकल मेमू, मतलब यही होगी शायद, वो भी आती है और आपको 9, 8:30-9 बजे के करीब रामटेक पहुंचाती है। और वही ट्रेन 9:30 बजे तैयार होती है रामटेक से और आपको इतवारी पहुंचाती है 11 बजे तक। तो 2 ही ट्रेन अभी सेवा में है, इतवारी से रामटेक, रामटेक से इतवारी तक। इस ट्रेन में आप देख सकते हैं कूड़ा कैसा पड़ा हुआ है और इधर उधर बिखरा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं हुई दोस्तों इस ट्रेन की। तो फाइनली गाइस आधा घंटा डुमरी खुर्द रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद हमारी ट्रेन चल चुकी है आगे की ओर। आधा घंटा डिले हो चुकी है दोस्तों हमारी ट्रेन, वैसे पहले भी डिले थी लेकिन आधा घंटा 5-10 मिनट डिले हो चुकी है हमारी मेमू स्पेशल ट्रेन। फ़िलहाल अभी तो हमने डिपार्चर ले लिया है डुमरी खुर्द से। इधर खेत बगिया है, जंगल झाड़ी है।
मजा आएगा बाद में। उसको एडिट करके डालते हैं, मज़ा आता है फिर म्यूज़िक के साथ। अच्छा, इसको मतलब अभी ऐसे ही दिखेगा, इसमें और कुछ डालोगे? नहीं नहीं, ये ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, तो फिर इसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं अपन, अपनी वाली गाने डाल सकते अच्छा हैं। गाना डाल सकते हैं अच्छा। बराबर। बहुत बढ़िया दिख रहे यार। हाँ। तो दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हैं वो मेन लाइन है, मतलब एक कनान जंक्शन पर हम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों लगभग 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच गए हैं हमारे तीसरे हॉल्ट यानी कन्हान जंक्शन पर। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से रामटेक के लिए एक लाइन गई है और दूसरी लाइन यहाँ से तो मेन लाइन है, एक हावड़ा के लिए यहाँ से लाइन गई है। तो कन्हान नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जनगणना शहर है और ये कन्हान नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है नागपुर डिस्ट्रिक्ट का। दोस्तों हम अराइवल ले रहे हैं कन्हान जंक्शन पर। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ पे रोज़ाना 18 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म हैं और इसका स्टेशन कोड है KNHN कन्हान जंक्शन। तो प्लेटफॉर्म पे लग रही है हमारी मेमू ट्रेन। तो दोस्तों हमने अराइवल ले लिया है कन्हान जंक्शन पर। तो हम मेन लाइन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से रामटेक के लिए एक लाइन गई है, इसे इसलिए जंक्शन कहा जाता है। दोस्तों कन्हान जंक्शन से हमें स्टार्टर सिग्नल मिल गया है और इधर एल्को लोकोमोटिव लगे हैं। WDG3A का लोकोमोटिव। कन्हान रिवर।
दोस्तों आप देख सकते हैं तूफानी रफ्तार में अराइवल ले रही है हमारी मेमू ट्रेन कामठी रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस फ़िलहाल 27 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे चौथे हॉल्ट कामठी रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों डबल इलेक्ट्रिक लाइन में स्टेशन आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न में स्टेशन अंतर्गत में आता है। दोस्तों यहाँ पे 34 ट्रेनें रोज़ाना हॉल्ट करती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ का स्टेशन कोड है KP। तो गाइज़ मैं आपको कामठी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। मैंने आपको पहले भी कामठी के बारे में बताया है जहाँ हमने बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र किया था, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो कामठी फेमस है ड्रैगन पैलेस टेम्पल से। तो ड्रैगन पैलेस टेम्पल एक बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक नक्काशीदार मूर्ति रखी हुई है और इसकी शुरुआत सुलेखा कुम्हारे और नोरिको ओगावा ने की थी। सन 1999 में इसे बनाया गया था और नोरिको ओगावा एक जापान स्थित ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष थे और वो एक धर्मार्थ ट्रस्ट थी ओगावा सोसाइटी, और उसी के धन से ड्रैगन पैलेस टेम्पल को बनाया गया था दोस्तों। तो ये होगी थोड़ी सी हमारी कामठी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो गोंडवाना एक्सप्रेस को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन तक। दोस्तों आप देख सकते हैं कोराडी का पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो फिर से थोड़ा देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ी है हमारी ट्रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ नज़ारे।
दोस्तों लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हमारे 5वें हॉल्ट कलमना रेलवे स्टेशन में। आगे स्टेशन आने वाला है कलमना। दोस्तों आपको पता है कि कलमना किसके लिए फेमस है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कलमना नागपुर में सब्जी मंडी के लिए यानी वेजिटेबल्स मार्केट के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है और यहाँ से वेंडर लोग जो सब्जी बेचते हैं इलाके में जाके, गली गली में जाके वो यहाँ से सस्ते भाव में सब्जियाँ खरीदते हैं और मतलब अपने हिसाब से वो फिर बेचते हैं सब्जियाँ। और पूरे नागपुर में कलमना सब्जी मंडी के लिए ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों कलमना के बारे में आपको बता दूं तो कलमना में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत रेलवे स्टेशन आता है और डबल इलेक्ट्रिक लाइन है और रोज़ाना यहाँ पर 18 ट्रेनें हॉल्ट करती है। और दोस्तों कलमना का स्टेशन कोड है KAV। और दोस्तों कलमना से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर स्टेशन आता है। तो लो जी हमारी ट्रेन आ गई है हमारे 5वें हॉल्ट और आखिरी हॉल्ट पे कलमना रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों डिपार्चर ले लिए हमने कलमना रेलवे स्टेशन से। तो गाइस फिर से हमें इतवारी का आउटर पर रोक दिया गया है। अभी कितना देर रोकते हैं पता नहीं है कुछ। तो गाइस अभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन इतवारी जंक्शन आने वाला है दोस्तों। तो मैं इतवारी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले भी मैंने इतवारी के बारे में आपको बता दिया है, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर जंक्शन से इतवारी जंक्शन की दूरी है। और दोस्तों नागपुर जंक्शन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये पहले नैरो गेज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, फिलहाल नैरो गेज ट्रेनें यहाँ इस स्टेशन पर बंद कर दी गई है। और दोस्तों इतवारी नागपुर का काफ़ी फेमस मार्केट लगता है। यहाँ पे सस्ते आपको बर्तन वगैरह जो भी स्टील का सामान होता है, बर्तन वगैरह सब सस्ते भाव में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नागपुर सिटी का एक एरिया है। दोस्तों फटाफट हम इतवारी में अराइवल लेते हैं और आपको स्टेशन के बारे में भी जानकारी देते हैं।
तो भाई साहब फाइनली 38-39 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन इतवारी जंक्शन में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इतवारी का स्टेशन कोड है ITR और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है प्लस एक नैरो गेज का भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 12 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है और पर डे यहाँ पे हॉल्टिंग करती है ट्रेनें 6। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये स्टेशन आता है मेरे यारों। तो अराइवल ले रहे हैं हम इतवारी जंक्शन में और एक पार्सल वैन ट्रेन खड़ी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर स्टेशन आता है। और दोस्तों इसे जंक्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक लाइन तो मेन लाइन हो गई हावड़ा के लिए और दूसरी लाइन यहाँ से जाती है छिंदवाड़ा की तरफ, इतवारी छिंदवाड़ा लाइन, इसलिए इसको जंक्शन भी कहा जाता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते हुए हमारी रामटेक इतवारी मेमू। और दोस्तों हम पहुंच गए सुबह के 9:38 पर इतवारी जंक्शन पर। लगभग 1 घंटा डिले हो चुकी है हमारी रामटेक इतवारी मेमू। तो 1 घंटा लेट पहुंचाई है हमें यहाँ पर, कोई बात नहीं। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा हमें बताना। चलो फटाफट से बाहर चलते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं बाहर के और थोड़ी बात करते हैं आपसे। तो चलो चलते हैं फिर। फाइनली भाई साहब हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन इतवारी जंक्शन पर। तो भाई साहब तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी आज का अभी कंप्लीट हो चुकी है रामटेक से इतवारी तक मेमू स्पेशल में। तो आपको ये ट्रेन जर्नी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपको और ऐसे एक्सपीरियंस मैं आगे आपको शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी राह देख रहे हो यार, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक दो दबाई दो। अगर आपको पसंद आया तो हमें अप्रिशिएट करो। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नए व्लॉग में नई ट्रेन जर्नी के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।